हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न एक, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। कौन सा सही होगा? महात्मा गांधी। प्रश्न दो देखिए, उन्नीस सौ 24 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें कौन सा सही होगा? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी एम.एन. राय। आगे देखिए प्रश्न 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूर्त रूप किसने प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो कब प्रस्ताव पारित किया? 1936 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रस्ताव पारित किया? 1936 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो किसने स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए प्रश्न 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंट बेटन योजना। कौन सा सही होगा? किसके कौन सा सही होगा? क्रिप्स योजना। ठीक है, कौन सा सही होगा? क्रिप्स योजना। आगे देखिए प्रश्न 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 9, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इनमें कौन सा सही होगा बताइए? कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, आगे देखिए भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो किसके अनुसार गठित हुई थी? प्रश्न 10 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला देखिए प्रश्न 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? देखिए ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। तो कहाँ रखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में। ठीक है, कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में। अगला देखिए प्रश्न 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ठीक है, 389, 409 या 429 या 505। कितने होने थे? ऑप्शन ए 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रति के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 प्रतिनिधि। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 या 333। कितनी रह गई थी? 299। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।